आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का, जिसका फर्स्ट चैप्टर होगा भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि बिहार, तो बिहार में नहीं होगा क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में होगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि सोपानी कृषि है क्या। जब हम लोग सोपानी कृषि के बारे में पढ़ेंगे, सोपानी कृषि यह मुख्यतः कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। किस क्षेत्रों में होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में। किस क्षेत्रों में होगा? तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। उदाहरण में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में की जाती है, जिसका ऑप्शन आपका है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड हो जाएगा। इसे सोपानी कृषि भी कहते हैं, पहाड़ी कृषि भी कहते हैं, और दूसरा नाम है इसका सीढ़ी नुमा कृषि के यह नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल। तो जब हम लोग सीमेंट उद्योग के बारे में आएंगे तो इसका आंसर आपका होगा चूना और पत्थर। सीमेंट उद्योग में जो चूना पत्थर होता है, सीमेंट में कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है। जो सीमेंट होता है इसमें किसका होता है? तो कैल्शियम का। कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है। मुख्य स्रोत होता है इसका चूना और पत्थर होगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का जब सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य की तरफ आएंगे तो इसका आंसर आपका होगा उड़ीसा। सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो उड़ीसा जो है, यह 50% से अधिक भारत में लोहे का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन धात्विक खनिज है? सॉरी, अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के बारे में हम लोग पहले जानें कि धात्विक खनिज क्या है। हम लोग देखेंगे कि धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज वैसा खनिज होता है जिसमें धातु होती है या धातु पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिएगा तो लोहा होगा, तांबा होगा, सोना होगा, एल्युमिनियम होगा, मैग्नीज होगा, का मैग्नीज होगा और बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट
यह सब धात्विक खनिज है। इसमें से सोना तो ये आपका धात्विक खनिज हो जाएगा, चांदी धात्विक खनिज हो जाएगा, टीन धात्विक खनिज हो जाएगा। तो आपका इसमें का आंसर हो गया अभ्रक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 100 से जो है अधिक पाए जाते हैं, यानी कि 100 से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो है भारत से था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है और कहाँ कहाँ पे है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो कि डिगबोई में है, डिगबोई है। ये डिगबोई जो है कहाँ पे स्थित है? तो असम में। कहाँ पे स्थित है? ये तो असम में स्थित है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिगबोई कहाँ पे स्थित है? तो आपका असम में इसकी स्थिति हो जाएगी। कहाँ? असम में। जो एशिया की, यह एशिया की कहाँ की है? तो एशिया एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी है ना। इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। 1901 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था, स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो जब मैग्नीज उत्पादन में आएंगे तो भारत का जो स्थान होगा वह आपका चतुर्थ स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा? चतुर्थ स्थान होगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ कहाँ है? आइए, तो सबसे बारे में पहले हम लोग जाने कि मरुस्थलीय मृदा जो कि थार रेगिस्तान के बड़े हिस्से में, जिसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वह राजस्थान का आता है। कौन सा है का? राजस्थान। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में हम लोग जान लें कि जगह कौन कौन सा है। तो आता है आपका पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, ये है दक्षिणी राजस्थान, ये आपका हो गया हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह जो भी क्षेत्र है यह मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सटीक राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो लोहा के निर्यात के लिए बंदरगाह जो है आपका विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम। आइए, लोहा के उत्पादित के लिए, अयस्क के लिए जो है निर्यात का जो है बंदरगाह का नाम और सब हम लोग जान लें क्या क्या है। तो एक जो है आपका विशाखापत्तनम हो गया, और दूसरा नंबर जो होगा वह आपका है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, यहाँ से भी जो है लोहा का निर्यात किया जाता है। तीसरा जो है मोरमू गांव, मोरमू गांव, ये जो है आपका मोरमू गांव बंदरगाह, मोरमू गांव बंदरगाह जो है यह भी
गोवा में है। कहाँ पे है ये? तो यह गोवा में स्थित है। तो यह सभी जो हैं लोहे की निर्यात करते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? तो लोहे की निर्यात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो काली मृदा को, ये जो काली मृदा है, इसका दूसरा नाम रेगुड़ मृदा। क्या है? रेगुड़, रेगुड़ मृदा। उसके बाद में इसको हम लोग काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं, या चेरनोज्म के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं तो चेरनोज्म के नाम से। ठीक है, ये चेरनोज्म। तो आप लोगों को पता चल गया, इसका नाम है रेगुड़ मृदा, काली कपास मृदा और चेरनोज्म। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो रेगुड़ नाम है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका नाम है अफ्रीका कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन। तो अफ्रीका कन्वेंशन, जिसे अल्जियर्स कन्वेंशन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम अल्जियर्स कन्वेंशन है। क्या है दूसरा नाम इसका? कन्वेंशन है। यह जो है एक महाद्वीप व्यापी समझौता था जो अल्जीरिया में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, जिसका प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं POP भी लिखा रहता है, जो मुख्य रूप से जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से इसे बनाया जाता है। जब इसको हम लोग लगभग 150 सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है, जिससे उसमें से पानी निकल जाता है और वह पाउडर में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कैल्सिनेशन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। और इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं कि उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसका है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे लौह अयस्क। किसका? लौह अयस्क का। तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य माना जाता है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में हम लोग तांबा की तरफ आएंगे तो 175 करोड़ टन जो है इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जब हम लोग एल्युमिनियम बनाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से
बॉक्साइट नामक खनिज की जो है आवश्यकता पड़ती है। यह मुख्य रूप से जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और अन्य खनिजों का मिश्रण होता है। कौन? बॉक्साइट। बॉक्साइट को पहले परिष्कृत करके एल्युमिनियम बनाया जाता है, फिर एल्युमिनिया से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? अब जब आइएगा लौह युक्त खनिज का उदाहरण, तो जिसमें लोहा मिला हुआ उसे हम लोग लौह युक्त खनिज कहते हैं। ये वे धात्विक खनिज हैं जिनमें लोहा होता है। तो आप मैग्नीज देख रहे हैं, तो यह क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका जो है लौह युक्त खनिज है। सेकेंड अभ्रक इसमें नहीं पाया जाता, बॉक्साइड में भी नहीं पाया जाता, चूना पत्थर में भी नहीं पाया जाता है। तो लौह युक्त जब हम लोग खनिज के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपका फर्स्ट मैग्नीज हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे जब हम लोग बात करेंगे तो निकेल हो जाएगा। सेकेंड मैग्नीज, मैग्नीज, निकेल। थर्ड में आएंगे तो आपका कोबाल्ट हो जाएगा। यह सभी लौह युक्त खनिज हैं। नेक्स्ट, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये जो मेढक जो होता है, जिसको प्रजनन को रोकने के लिए किस रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो एड्रीन। कौन सा हो जाएगा? एड्रीन। नेक्स्ट है, समुद्री क्षेत्रों में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो जो समुद्री क्षेत्र की सीमा होती है, इसमें कितनी दूर तक जो है, तो माना जाता है 22 समुद्री मील लगभग जो होता है वह 22.2 किलोमीटर है, जो कि 12 समुद्री मील के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें 12.2 है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह टंगस्टन धातु का हम लोग उपयोग करते हैं। किस धातु का उपयोग करते हैं? तो टंगस्टन धातु का, जिसका गलनांक उच्च गलनांक होता है। इसका गलनांक क्या होता है? टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है, जो आपका होगा 3422 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि यह बल्ब में संचालन के दौरान अत्यधिक गर्म सहन करने में मदद करता है, इसीलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट में आएंगे, वनस्पतिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो इसमें भौगोलिक क्षेत्र में होगा, तो आपका हो जाएगा 20.55। कितना हो जाएगा? 20.55 जो है आपका इसमें आंसर हो जाएगा, 20.55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो भारत जो है लोहा में सुसंपन्न है। क्या है? सुसंपन्न है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जो कपास के लिए मिट्टी है वह काली मिट्टी है, जिसे हम लोग रेंगुर मिट्टी, काली कपास मिट्टी, के नाम से जानते हैं। काली कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे अब, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो यह कोडरमा जो है यह झारखंड का यह मुख्य रूप से अभ्रक के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थान है वह जादूगोड़ा है। कौन सा है? जादूगोड़ा। अब यह जादूगोड़ा जादूगोड़ा कहाँ स्थित है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जादूगोड़ा जो है भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यह लोहा के लिए है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू लॉयड लॉ कॉलेज अनुच्छेद